स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले हमें जीरोज़ निकालने हैं, तो क्या करना है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल 0। इस हमें s की वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिस पे इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्लस करने पे क्या आना चाहिए, -4। देखो s का कोफिशिएंट है ना, उसको रखेंगे हम यहाँ पे। वो तो ऐड करने पे ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं आपको जिनको ऐड करने पे -4 है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 और 1। तो 4 1 जा 4, तो मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर बताने हैं, ऐड करने पे -4 और मल्टीप्लाई करने पे +4। तो -2 -2, तो -2 -2 -4, और -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो माइनस माइनस प्लस 4। हमें फर्स्ट टर्म सेम रखनी है, 4s स्क्वायर, s इसमें क्या रखना है, ये दोनों फैक्टर पुट करने हैं इसकी जगह पर, -2s लास्ट टर्म ये सेम इक्वल 0। फर्स्ट टू टर्म में कॉमन लेंगे, देखो ये भी 2 की टेबल में आता है, ये भी 2 की टेबल में आता है, तो हम दोनों में से एक तो 2 कॉमन, एक दोनों में s है, तो s। देखो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, एक s कॉमन ले लिया तो s बचेगा, माइनस इसमें 2 भी कॉमन s भी कॉमन, क्या बचेगा 1। अब हमें यहाँ पे देखो 2s पॉजिटिव है, तो इसको भी पॉजिटिव बनाना है 2s को, तभी हम दोबारा कॉमन ले पाएंगे और ये सोल्व होगा। तो हमें क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है, -1 कॉमन लोगे तो जो नेगेटिव नंबर है वो, नेगेटिव टर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में, और जो पॉजिटिव वो नेगेटिव में, इक्वल 0। अब देखो दोबारा 2s -1 कॉमन लेंगे, तो 2s -1 कॉमन लिया तो ये हमारे पास बच जाएगा 2s -1 इक्वल 0। तो मैंने आपको बताया 2s -1 इक्वल 0 और 2s -1 इक्वल 0। तो देखो s की वैल्यू 2s इक्वल आ जाएगा 1, और s की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और इधर भी 2s इक्वल 1 और s की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें आगे देखो क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म लिखेंगे। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू क्या है, a इक्वल है हमारे पास, कंपेयर करो 4, a की वैल्यू कंपेयर करेंगे 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1। तो 4 और b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू हमारे पास है 1। इतना हो गया। अब हमें रिलेशनशिप लिखना है। हमें पता है जीरोज का जो सम होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के इक्वल। अब जीरोज हमारे पास क्या थे, 1/2 और 1/2, अल्फ़ा बीटा जीरोज ही होते। तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल माइनस बी की वैल्यू क्या है, -4/a की वैल्यू 4। तो हाफ प्लस हाफ तो कितना आएगा 1, और माइनस माइनस प्लस का 4/4, तो कैंसिल करोगे तो 1 इक्वल 1। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, c/a। अल्फ़ा बीटा यानी 1/2 इंटू 1/2, और इक्वल आना चाहिए c की वैल्यू क्या है 1/4। तो देखो 1/4 इक्वल 1/4। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले